भगवान की भक्ति करके हम प्रारब्ध को काट सकते हैं, यानी कि अपने दुखों को हम कम कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ना ही भगवान करते। भगवान हमारा साथ देके उन दुखों को हमारे साथ कटवाने में मदद करते हैं, ताकि अगले जन्म में हमें नाम मिले। हम ये सोचते हैं नाम जप से हम हमारे दुख खत्म कर ले, तो नहीं हो सकता। नाम जप से हमारे जो प्रारब्ध में दुख लिखे हैं वो हमें महसूस नहीं होंगे, वो आसानी से कटेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान नाम जप में होगा, भगवान पे होगा, तो उन्हें काटने में हमें आसानी होगी। नॉर्मल सी बात हम प्रेमानंद महाराज की ले लेते हैं कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां नहीं हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? लोग ये बोलते हैं, डॉक्टर ये बोलते हैं दोनों किडनियां नहीं है तो इंसान ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। उन्हें ये सब भी हुआ कि आप 2-3 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते। उसके बाद वो 20 साल गुजार चुके हैं। यहाँ उनके नली लगी है, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें भगवान यानी कि राधा रानी पर पूरा विश्वास है। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि प्रेमानंद महाराज तो कब के चले गए, यहाँ जो है वो तो भगवान है। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि नाम जप बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम भगवान की शरण में हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ इंसाफ़ी करेगा, नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि जो प्रेमानंद महाराज की जो निकलती थी रैली, जो परिक्रमा लगाते थे वृंदावन में, उस पे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमें तकलीफ़ होती है, हमें दिक्कतें होती हैं। तो इस टाइम उन लोगों का बुरा टाइम होगा, क्योंकि अचानक इतने सालों बाद अचानक से कोई आवाज़ उठा रहा है। फिर ये बोलते हैं कि कुछ यूट्यूब के लोगों ने भड़का दिया था, इस कारण वो बोल गए। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने बुरा नहीं माना, ना गुस्सा किया, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास रखते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा कुछ टाइम के लिए रोक दी। उन्हें ये नहीं बोला कि उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, ये नहीं बोला। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने सुना कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो शांति से अपनी यात्रा को रोक दिए कि तकलीफ़ हो रही होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो ही सोसाइटी वाले आके माफ़ी मांग रहे हैं। तो कुछ लोग तो मतलब जो लोग भगवान पे विश्वास रखते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, वो तो ये तक बोलते हैं, क्योंकि बच्चे भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल के रोड पे 2:30 बजे तक 2:30 बजे आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? वो एक प्रेमानंद महाराज जी की झलक के लिए। इसलिए ये मत सोचो कि दुख है तो भगवान की शरण में जाने से दुख कट जाएंगे। भगवान की शरण में जाने से दुख नहीं कटता, बस भगवान हमारे साथ है तो उन्हें काटने में हमें आसानी होती है। इसलिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से हमारा माइंड शांत होता है। उससे जो हमारी दुख तकलीफ़ें हैं वो हमें महसूस नहीं होती, वो बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। नहीं तो सुख पता नहीं चलता, दुख बहुत पता चलता है। और फिर वो जो उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, उन लोगों का बुरा टाइम ही होगा जब ही तो फिर लोगों ने खूब उन्हें सुना। हर कोई उन्हें सुना रहा था। अगर तुम, यहाँ तक कि बागेश्वर बाबा ने भी उन्हें सुनाया था कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है, क्योंकि वृंदावन है तो वृंदावन में भगवान का कीर्तन ना हो, पूजा पाठ ना हो, तो वृंदावन कैसा? तो तुम्हें दिक्कत है तो तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। तो लोगों को तकलीफ़ हुई होगी ना उनको भी कि ये हमने क्या कर दिया। नहीं तो वो लोग इतने टाइम से रह रहे हैं, इतने टाइम से आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि जब टाइम आना होता है जब ही आता है, उससे पहले नहीं आता। तो उनका भी वो बुरा टाइम आया होगा जब उन्होंने बोला, लेकिन लोगों ने उन्हें खूब जो मन करा वो सुनाया है। तो हो सके उनका टाइम ख़राब हो या फिर आया हो, इसलिए तो उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा बाद में। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। तो प्रेमानंद महाराज जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि आप फिर से अपनी यात्रा शुरू करिए। हम लोग
बिना दर्शन के आपके नहीं रहना चाहते, हमें भगवान के दर्शन वहीं पे हो जाते हैं तो हम वही दर्शन करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मंदिर जाएं या फिर पूजा पाठ करें, बस हम तो इसी में खुश है कि हमें भगवान के दर्शन हो गए। वो चाहे 2 बजे हो चाहे 2:30 बजे हो, हम ज़रूर करेंगे। यहाँ तक कि उनके स्वागत के लिए ऐसे रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, भगवान, छोटे छोटे बच्चों को भगवान की पोशाक पहनाई जाती है, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा नाचती रहती हैं। तो वो भगवान की भक्ति तो है। इससे हम अपने दुखों को काट तो नहीं रहे, बस कम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आने वाला हमारा टाइम वो बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि हमारा जो भगवान की भक्ति है ये व्यर्थ थोड़ी जाएगी, इसका आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। यानी कि इसका आपको फल अभी ना मिल रहा हो, अभी पूजा करने से, भक्ति करने से, नाम जप करने से शांति बहुत मिलती है। आप देखोगे कि जो पूजा पाठ करता है वो इतना गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वो भगवान को मानता है और भगवान को मानने वाला इतना गुस्सा नहीं करता। अगर सच्चे मन से भगवान को मान रहा है, ध्यान कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो उसे गुस्सा नाम मात्र का भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए भगवान तो होते ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो भगवान को नहीं मानते, जबकि भगवान होते हैं। अगर भगवान नहीं होते तो ये बोलते हैं मृत्यु एक अटल सत्य है, तो ये कैसे होती? अगर भगवान ही नहीं होते, अगर यमराज नहीं आते लेने के लिए, तो मृत्यु कैसे होती? और मृत्यु नहीं होती तो ये जो इतनी पब्लिक है अभी, ये डबल क्या कभी ख़त्म ही नहीं होती, इतनी सारी हो जाती। क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो कितने सारे होंगे, हमें नहीं पता, कितने सारे गए आए चले गए। इसलिए भगवान है, मैं मानती हूँ कि भगवान है। आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप भगवान को मानो, और ना करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान को कैसे मानेगा। इसलिए भगवान को मानने के लिए मन होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। कि तुम, अगर हम बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, वो ये बोलते हैं ओह क्या लेके आए, जल का लोटा। तो आप ये मत देखो कि सामने वाला जल का लोटा ही लेके आया, कुछ नहीं लाया। भगवान, अगर उसकी शक्ति, श्रद्धा है अच्छी, उसका मन है पूजा करने में, तो ये मायने नहीं रखता कि वो क्या लाया है। बस ये मायने रखता है कि वो भगवान के दर्शन करने के लिए आया और भगवान ने उसे बुलाया है। नहीं तो इतने टाइम से हम क्यों नहीं चले जाते? बिना भगवान की इच्छा से हम भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते। अगर हमारी किस्मत में भगवान की पूजा करना है तो ही हम पूजा करेंगे। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते। जब भी तो हम देखते हैं कि जब हमें दुख आता है तो सबसे पहले हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान तूने मुझे इतने दुख दिए। तो भगवान क्या आपसे ये बोलता है कि तूने मुझे क्यों कोसा, तू मुझे गाली क्यों दे रहा है? नहीं बोलते। वो शांति से बस सबकी सुनते हैं। और इंसान की आदत नहीं है सुनने की, वो सुनाना जानता है। और भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं। और ऐसा नहीं है वो हमारे साथ अच्छा नहीं करते, अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छाई में हम भगवान को याद नहीं करते। अच्छाई में तो हम ये सोचते हैं ओ अच्छाई तो लेडीज होंगी तो चलो शॉपिंग करते हैं, जेंट्स होगा तो चलो पार्टी शार्टी करते हैं या कुछ और करते हैं, कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। लेकिन उस टाइम आपको भगवान याद नहीं आएगा। अगर भगवान हमेशा दुख में ही याद आता है, सुख में भगवान याद नहीं आते। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका के लिए जाने लगे। तो जो पांडवों की माता थी वो ऐसे बोले कि कृष्ण तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दो। तो वो भगवान ये बोले कि बुआ, जब दुख था तो इतनी तकलीफ़ें झेल ली, इतने टाइम से दुख ही तो देखा है, अब जब सुख आया है तो सुख का भी तो आनंद लो। तो उनकी माता ने यही बोला था कि जब दुख था तो तुम साथ थे, लेकिन जैसे ही अब सुख आया है तुम साथ छोड़ के जा रहे हो।
तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती ऐसे सुख को, मुझे तो दुख दो। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि दुख आया है तो ये समझो कि हमें भगवान ने याद किया है, भगवान हमारे साथ है। क्योंकि जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका के लिए चले गए थे। उसके बाद पांडव थे, बाकी जो उनकी और लोग बचे थे वो थे, भगवान नहीं थे। और उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ था। इसलिए मतलब दुख में हमेशा भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान साथ थे, लेकिन उन्होंने उनके जो कर्म किए हुए थे, यानी उन्हें जो दुख मिलना था उसे कम नहीं किया था भगवान ने, बस साथ थे कि हाँ मैं साथ हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। जब तो द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण तुरंत आ गए और उसकी लाज बचाई। इसलिए भगवान हमेशा दुख में साथ रहते हैं, सुख में भगवान साथ नहीं रहते हमारे, क्योंकि सुख में तो हम खुद भूल जाते हैं भगवान को कि भगवान भी है। इसलिए दुख सुख हमें नहीं देखने हैं, हमें तो ये सोचना है कि हाँ हम भगवान की शरण में हैं और इसी से हमारे दुख कट जाएंगे। इसलिए हमेशा यही कोशिश करो कि हमें दुख हो चाहे सुख हो, भगवान का ध्यान करना है, भगवान की पूजा करनी है। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।